21-22 पर्चे रहे ना मेरे ऊपर, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 रह गए, खत्म हो गई हर चीज, मेरे मालिक का बड़ा शुक्र है। किसी एक FIR में अल्लाह से डर के कहता हूँ मुझे हैंडकफ लगे, किसी एक में मैं जेल गया, मेरे पीछे कोई अल्लाह माफ करे बाहर की ताकतें तो नहीं बैठी हुई, यहाँ कहीं है। क्यों नहीं गया भाई? कुछ किया ही नहीं है ना। होता क्या है कि किसका मतलब अगर आपकी FIR कटती है तो अमूमी तौर पे यही होता है कि आप चाहे मुजरिम हो या मुल्जिम हो, आप को अरेस्ट किया जाता है। मतलब अगर फॉर सपोज आपके घर में भी अब अगर हम देखें तो मल्टीपल टाइम रेड्स भी हुई हैं, और उसके बाद फिर आपने बताया अभी 22 पर्चे हैं, 21-22 थे, अब जो है वो कम हो गए। आपको आज तक हैंडकफ्स नहीं लगे, बड़े से बड़ा बंदा पाकिस्तान में उसको हैंडकफ्स लगे हैं, तो क्या मतलब कहाँ ताल्लुकात ऐसे इस जगह पर हैं आपके, क्या आप कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई हैं सारे, कोई मेरे ताल्लुकात ऐसे नहीं है जो मुझे बता नहीं सकता, सारे मेरे भाई हैं। लेकिन ये है कि जब इन्होंने दरख्वास्त भी करवानी है ना, इन्होंने आके पहले मीडिया पे बता देना और वो दस्ती फौरी भी आ जाती है। अगर किसी ने आज तक मुझे वाकई सजा करवानी हो या मैंने वाकई कुछ जुर्म किया हो ना, तो वो कभी मीडिया में ना आए, वो FIR दे, दस्ती मुझे उठवाने आ जाए घर। ठीक है, क्या होता है, दरख्वास्त दे के मीडिया पे आ जाते हैं, हम भी अवेयर हो जाते हैं कि यार नवी दरख्वास्त तो किया, हम जाकर प्री अरेस्ट करवा लेते हैं। प्री अरेस्ट पे आपको हैंडकफ लगा ही नहीं सकते, फिर पेशेंट चलती रहती हैं। ठीक है, पेशेंट चलती रहती है, जब सर से पानी गुजर जाता है चलो UK, चलो दुबई, फिर जब उतर जाता है वापस आ जाते हैं। ठीक है, बताता कौन है आपको कि बस अभी कुछ होने वाला है, टिकट वगैरह करा के तो निकले UK? नहीं, वीजा मेरे लगे पड़े होते हैं, टिकट का क्या है वो 10 दिन बाद करा लेंगे, थोड़ा सस्ती पड़ जाएगी, फौरन करवा लेंगे 2 लाख महंगी पड़ेगी, कोई बड़ी गल है। लेकिन ये है कि फॉर यू पे हर चीज, क्योंकि उनको चाहिए ही फॉर यू होता है। ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको हैंडकफ लगे ना लगे, ये जेल जाए ना जाए। ठीक है, इसके ऊपर जो जुर्म हम लगवा रहे हैं ये साबित हो या ना हो, उनका मकसद होता है कि बस करवाएं, इसको बुलाएं, पॉडकास्ट इंटरव्यू दें, कहानी खत्म, और वो चल रहा होता है। अब आपका एक केस चल रहा है, केस भी नहीं इसको हम कहेंगे, डिजिटल आप लोगों की जो एक चल रही है लड़ाई कह लें या कुछ भी कह लें, ये आयशा जट के लॉयर के साथ। आपकी फ्रेंड आयशा जट है ना? हाँ, देखा था आपने, पसंद आया आपको? बहुत। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब अगर मैं अब देखें कितने पॉडकास्ट किए आपने, टू बी वेरी ऑनेस्ट और मादर के साथ माइंड नहीं करना, सिर्फ आयशा जट वाला पॉडकास्ट याद है, और उसमें भी सिर्फ वही वाला क्लिप जो वो कह रही है जैसे रज्जब आया तो मेरे तोते उड़ गए। ठीक है, क्योंकि वो वायरल इतनी हुई। अब मैं क्या कहूँगा जी, शायशा जी को फेम चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि वो एक नाम होता है ना इस तरह का जो ज्यादा पंप हो जाता है, और मेरी दरख्वास्त है मीडिया से मेरा नाम ना पंप करो। मैं चाहता पता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ मैं व्लॉग डालूं, 7:07 पे मेरा व्लॉग लगता है, 24 आवर्स में बुरा व्लॉग हो तो 1.5 मिलियन, अच्छा व्लॉग हो तो 2.5 मिलियन। ठीक है, $200-300 कम क्या और ज्यादा क्या? आप ये कहते हैं। अच्छा मैं आपकी आपकी बात काट रही हूं, मैं बीच में ऐड ऑन कर दूं। जैसे आपने बात की ना कि हर बंदे को मतलब एक होता है कि मुझे नहीं चाहिए फेम, मुझे थोड़ा सा आप रेस्ट दे दें, आप ये कह रहे हैं ना। अब ये अभी जैसे आप ब्लॉग करते हैं तो ब्लॉग का मकसद क्या है? मकसद तो यही है ना, पैसे कमाने। लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं, तो लोग आपको मजीद जाने, लोग आपको पता है मजीद ना जाने। सुने ना मेरी बात, आप मेरी बात समझ रही। मैं कह रहा हूँ कि यार ये 9.34 मिलियन, ये 10 मिलियन हो जाएगा, मोर देन इनफ है। 2-2.5 मिलियन बंदा देख रहा है, उसके ऊपर मेरे कुछ डॉलर आ जाते हैं जो कि मोर देन इनफ है। ये यहाँ पर शुरू हो, यहाँ खत्म हो जाए, ना कोई मैगजीन छापे, ना टिकटॉक पे वीडियो जाए, ना कोई अपने ऊपर फील करे, ना कोई कंट्रोवर्सी बने। क्योंकि जो फैमिली के अंदर जो व्लॉग में डालता हूँ ना, वहां पर सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ मैं व्लॉग डालूं, ये यहाँ देखें, रात को पैसे आए, कहानी खत्म। ऐसा तो नहीं होगा ना फिर लोगों ने जजमेंटल देखें। आप गलत चाहते हैं ना, जजमेंटल सोसाइटी है ये। आप अगर जैसे अभी जजमेंटल की बात हो रही है तो सादिया बलूच पे भी आना है हमने, वो भी हम थोड़ा सा बाद में आएंगे। जैसे आपने अभी आयशा जट की बात हो रही है, तो जैसे उन्होंने सारा सिनेरियो बताया कि ये हुआ और आपने ये किया, और उसके बाद जो है आपका मेरे ख्याल से गालिबन शादी थी और आपने उनको कमरे में बुलाया, सब लोग आए, आपने जो है वो पिस्टल रखा और आपने कहा भाई मोबाइल दे। नहीं, वो कह रही है कि मुझे उन्होंने कहा मोबाइल दो। अब वो कह रही है कि भाई उन्होंने पिस्टल रखा, जाहिर सी बात है मेरे तोते उड़ने थे। आप शादी में पिस्टल लेके जाऊंगा साथ कि मैं गन पॉइंट से कुड़ी लाइन चला था? नहीं आप नहीं जैसे आप उन्होंने बात की कि आपने उनका फोन रिसेट करना था, आपने सलमान को बोला कि भाई ये लड़कियां, ये तुमने इसको क्यों बुला लिया, इंदियां तो मेरे को सौन है। अच्छा हाँ, तीसरी में चलो ये आप कह रही है ना कि मैंने सलमान को, तूने इसको क्यों बुला लिया? ठीक है, और जो इसने मेरे साथ व्लॉग किया आयशा ने हॉल के अंदर, उसी दिन जो इसने मेरे साथ व्लॉग किया, जो पिक्चर ली हुई है, वो सब जो आज भी इसकी पोस्ट पे लगे हुए हैं, वो सब वो आप ये कह रहे हैं कि वो तो इस उससे गई थी ना कि सलमान इज माय बॉयफ्रेंड। बात है ना, बात अब अगर आप एक रिलेशनशिप में हो फॉर सपोज, और सलमान कोई आपका बॉयफ्रेंड XYZ है, वो आपको बुलाता है क्या मेरे कजन की शादी है तुम भी आ जाना, और कजन रजब भट्ट हो तो तुम जरूर आ जाना, वही आपकी वाली बात है, थोड़ा सा फेम मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू यू सलमान को बिल्कुल अलाउ नहीं था कि किसी को भी बुलाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत हसास पर्सनालिटीज, DSP साहब आए हुए थे, फैसल खोखर साहब आए हुए थे, फिर गवर्नर साहब के बेटे कराची से आए हुए थे। ठीक है, तो सलमान को अलाउ नहीं था कि इसको बुलाए। मैं बता देता हूँ हुआ क्या था। इसने सलमान को किया था थ्रेड, मुझे मेरी माँ की कसम, इसे सलमान से कहा था कि अगर मुझे रजब की शादी पे ना बुलाया, कार्ड ना भेजा, मैं तुम्हारी अपनी पिक्चर्स वायरल कर दूंगी। सलमान मेरे पास आया था
आज भी बात करो, मुझे मेरी माँ की कसम रोता हुआ, भाई प्लीज़ एक कार्ड दो। मेरा कार्ड ही 8,000 का कार्ड बनया सी भाई, वो सारी बीच में वो बदाम बदूम, मैं पागल है 8,000 भेजते हैं। मैं कहा हाँ एक कार्ड भेज देना। मैं कहा किसको देना है? कहता वो आयशा को देना। और इसने मुझे बता दिया हुआ था मैं फंसा हूँ भाई, मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मैं कहा भाई तू पागल है, मैं कितों बुला लूँगा, मतलब वहाँ पर तू देख रहा कोई टिकटॉक या इन्फ्लुएंसर, सिवाय मेरे 4-5 जो लीडिंग दोस्त हैं बस वही होंगे, और किसी को देख रहा तू? कहता भाई वो थ्रेड कर रही है, मैं तेरे मैसेजेस लीक कर दूंगी, तेरी अपनी वीडियोस लीक कर दूंगी, मैंने मेरी बहन ने आना। मैं कहा अच्छा बुला लो। मैंने इसको नहीं तो थ्रेड क्यों? मतलब देखिए अगर आप रिलेशनशिप में हैं, इट मीन्स के वट एवर यू गाइज आर डूइंग इट्स आप कह लें कि कंसेंट होता है कि एक कंसेंचुअल बात है कि अगर दो लोग रिलेशनशिप में हैं, ये बात आपको भी पता होगी कि कंसेंट दोनों तरफ से होता है कि ठीक है अगर आपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है, नहीं करना, किस हद तक जाना है, किस हद तक नहीं जाना। तो ये जो सलमान कह रहे कि थ्रेट करना था, तो क्या मतलब छुपा के रखना था, बताना नहीं था दुनिया को? बताना जब इन्होंने होगा तब बताना होगा, लेकिन पिक्चर वीडियोस जो है वो किसी भी एक पब्लिक फिगर के लिए वो एक थ्रेड ही होता है, ठीक है। अल्लाह ना करे किसी के ऊपर ये बुरा टाइम आए। बड़े बड़े लोगों ने देखा हुआ है जो पिक्चर वीडियोस निकलती है ना किसी की प्राइवेट, तो वो एक थ्रेड है। ये तो आप माने ना, अब यहाँ पर कोई भी हाथम ताई नहीं बैठा हुआ जो कहाँ भी जाओ जो मर्जी कर लो, और सब के रिलेशनशिप है यहाँ पर, कोई भी हाजी ताउला सब नहीं बैठे हुए, सब के हैं, सब कुछ करते हैं। कुछ हमारी तरह खुल के बाहर आ जाते हैं, कुछ नहीं आते, ठीक है। अब वो इसको इस तरह से थ्रेड कर रही थी, मैंने कहा यार बुला ले, ठीक है। ये आ गई, इसने व्लॉग भी किया, इसने पिक्चर भी ली मेरे साथ, ठीक है। मुझे आज भी याद है साड़ी पहन के आई हुई थी, इसने कैप्शन लगाई थी बारात रजब भाई, ये वाली, ठीक है। अब 6 माह के बाद इसको याद आ गया, इसने FIR करवा दी, जो भी सारा सीन चल के, मैं तो वैसे भी तब बाहर था, जो भी मेरा केस, कोई और केस था मेरा। जो FIR है ना उसका मतन पढ़े, FIR में लिखा हुआ है कि जी 376 सलमान मेन एक्यूज्ड। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? जवाद, रजब, जहांगीर और रहमान डोगर, इन्होंने मेरा फोन रीसेट किया। इसका फोन 200 किलो का था जो 4 लोगों ने रीसेट किया। या तो उसमें लिखा जाए कि जी डोगर ने चपेड़े मारी, जवाद ने मुंह बंद किया, रजब ने फोन रीसेट किया और जहांगीर ने पिस्तौल तानी। जो हमारे सामने दाऊद इब्राहिम बैठा हुआ, आयशा जट तो है नहीं है, समझ रहे? 4 लोगों ने फोन रीसेट किया। अच्छा हमने कहा जी चलेंगे, 8 महीने से उस पेशेंट पे भी जा रहे हैं, क्यों? इसके मुंह को नहीं जा रहे, जज साहब के मुंह को जा रहे हैं, वो बुला रहे हैं तो हम जा रहे हैं, ठीक है। पहले ये केस खत्म हो गया हाई कोर्ट से, इसने री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है। अब जब हम जा रहे हैं तो जज ने कहा लाओ फोन दो, जो रीसेट हुआ, जो रजब ने किया, XYZ, इन तीनों में से किसी ने भी किया, वो फोन दो। जैसा वो फोन तो मेरे पास नहीं है, कहाँ गया? वो तो पिछले साल लिबर्टी में चोरी हो गया। तो अब हमारा कसूर क्या है? अब हमारे से निकालना क्या है? फोन तो चोरी हो गया, फॉरेंसिक क्या करना है? तो आप कह रहे हैं कि मतलब कोई ऐसा नहीं, आज कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको जो है मजीद लिंगर ऑन किया जाए। सारी कहानी बनाई हुई है। ये इस बच्ची को मैंने UK बैठ के भी ये मशवरा दिया था कि बेटा जितना गंदा तुमने अपने आप को करना था ना तुमने कर लिया। और ऐसे नहीं है कि सलमान गंदा नहीं हुआ, सलमान उससे ज्यादा गंदा हुआ। और जितने छितर सलमान को उसकी माँ से पड़े हैं शायद किसी से पड़े होंगे, ठीक है। तुम की पुत्र पैर को उठता पे बड़े इसको मार पड़ी है, ठीक है। लेकिन अब वो बच्ची चाह नहीं रही कि चीज फॉर यू से खत्म हो, क्योंकि उसने अपने आप को इतना गंदा कर लिया हुआ है कि कोई भी मैं कोई बात नहीं करना चाह रहा ना, फिर आपको कहोगे क्या कह रहे हो। सलमान साहब भी उतने गंदे हैं, कोई भी क्या या कुछ भी, आई डोंट नो, कोई भी कुछ नहीं। बात तो पूरी कर लेना, आधी मतलब छोड़ दिया नहीं कोई बात डिस्कस करता ना, जितनी उसने डिटेल में बातें डिस्कस कर ली हैं 100 बार, फलाना डमकाना अबॉर्शन, अच्छा हाँ, वो नहीं को करता, ठीक है। जितना उसने गंदा खुद को कर लिया ना, अब उसका यही है कि जी हाँ हुण मैं केस का फैसला लेना है, ठीक है। या तो मैं फॉर यू ही रहना है, और टिकटॉक चल रही है, 5-6 लाख फॉलोवर भी हो गए हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रमोशन आ जाती हैं, बस ये काम अब चलता रहे। अब वो इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहती, ठीक है।